दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HTML के बारे में। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स बनाने के काम में आती है। इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में की थी। हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि HTML है क्या। ये इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, इंसानी शरीर में हड्डियाँ होती हैं जो हमारे पूरे शरीर को ढांचा देती हैं। उसी प्रकार एक वेबसाइट के लिए HTML उसकी हड्डियाँ होती हैं जो उस वेबसाइट को उसका मूल ढांचा देती हैं। अगर हम आसान भाषा में कहें तो HTML वह भाषा है जो किसी भी वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, फायरफॉक्स इत्यादि को बताती है कि हमें जो वेबसाइट्स दिखेंगी वो किस तरह की दिखेंगी, उनका ढांचा कैसे होगा। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि अगर हमें कोडिंग सीखनी है तो हमें किसी कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत होगी। ये डिपेंड करता है। अगर हम बात करें HTML की तो इसे मोबाइल से भी सीखा जा सकता है। अब जब हमने HTML के बारे में ऊपर की जानकारी ले ली है तो चलिए इसकी चीर-फाड़ करके पता करते हैं कि HTML में दरअसल होता क्या है। इस वीडियो में भले ही हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर ऊपर की जानकारी तो मैं आपको दे ही सकता हूँ, जिससे आपको ये बात का आइडिया लग जाए कि HTML डिफ़िकल्ट है, ईजी है या फिर मीडियम लेवल पे आती है। स्क्रीन पर आप देख ही सकते होंगे, कोड्स की कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी ईजियर देन इट लुक्स। इस कोड में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस के बीच में HTML लिखा हुआ है। इससे पहले कि हम इसका मतलब जानें, हमें ये जान लेना होगा कि अगर कोई भी वर्ड लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस के बीच में आता है तो वह HTML में एक टैग कहलाता है। अगर हम टैग की बात करें तो टैग एक फंक्शन है जो HTML में अलग अलग कामों में यूज़ होता है। जैसे कि इमेजेस इंसर्ट करने का एक अलग टैग होता है, ऑडियो इंसर्ट करने का एक अलग टैग, वीडियोस का अलग टैग, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ दीज। अगर हम स्पेसिफिकली HTML टैग की बात करें तो यह टैग ये बताता है कि हमारा HTML कोड यहाँ से शुरू हो रहा है। यानी कि जब ब्राउज़र हमारे कोड को रन करता है तो उसे ये पता चलता है कि HTML कोड की शुरुआत यहाँ से हो रही है। मतलब यह कोड के लिए एक स्टार्टिंग लाइन की तरह होता है। जैसे किसी भी रेस में एक स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन होती है, उसी प्रकार HTML में भी HTML टैग एक स्टार्टिंग लाइन की तरह एक्ट करता है। HTML टैग के बाद आता है हेड टैग। हेड टैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है क्योंकि यह किसी भी वेब पेज के बारे में मेटा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके रखता है। मेटा इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स के लिए डायरेक्टली यूज़फुल तो नहीं होती है, बट मेटा इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बैकग्राउंड में रन हो रही है, जिनकी वजह से वेबसाइट इतनी इंटरेक्टिव और ब्यूटीफुल दिखती है, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करके रखती है। हाँ, एक वेबसाइट में केवल HTML ही इकलौती लैंग्वेज नहीं होती है, इसके अलावा भी बाकी लैंग्वेजेस होती हैं, बट HTML बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसकी मदद से एक पेज रन करता है। हेड टैग में एक सब टैग होता है जिसे हम टाइटल टैग कहते हैं। टाइटल टैग में ये इन्फॉर्मेशन होती है कि उस पेज का नेम क्या होगा। जैसे कि आप अगर गूगल वेबसाइट पे गए हो और आपके पास अगर कंप्यूटर है तो ऊपर जो टैब्स बन के आती हैं उनमें वेबसाइट का नेम लिखा होता है। वही नेम हम टाइटल टैग से डाल सकते हैं। टाइटल टैग के बाद आप एक और टाइटल टैग देख पा रहे होंगे। इन्हीं दो टाइटल टैग्स के बीच में किसी भी वेब पेज का नेम पड़ता है। ये दूसरा टाइटल टैग आपने अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया हो तो आपने देखा होगा कि लेस देन के साइन के बाद एक स्लैश लगा हुआ है। इस स्लैश का मतलब होता है कि यह टैग यहीं पे ख़त्म हो गया है, इसके बाहर इसकी कोई रेंज नहीं है। मतलब अगर इसको हम अपनी रेस ट्रैक वाले एग्जांपल से कंपेयर करें तो जैसे कि स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन होती है, उसके बाद रेस ट्रैक ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से टाइटल टैग स्टार्ट तो टाइटल से होता है, जहाँ पे टाइटल टैग के आगे या पीछे कहीं पे भी कोई स्लैश नहीं लगा होता है, यानी कि एक सिंपल टैग से होता है। बट कोई भी टैग अगर एंड होता है तो उसके लेस देन वाले ब्रैकेट के बाद एक स्लैश मार्क लगाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बाद जो हेड टैग आता है उसमें भी लेस देन के ब्रैकेट के बाद एक स्लैश लगा हुआ है। इससे हमें यह पता चलता है कि हेड टैग यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी कि इसके बाहर कोई भी मेटा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। ये हेड टैग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी टैग में सारी चीज़ें
जो वेबसाइट की हमें यानी कि व्यूअर्स को दिखाई देती हैं वो कंटेंट होती हैं। हम एक वेबसाइट में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अगर आप यूट्यूब वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो आपने वहाँ पे जो लाइक बटन देखी है, वहाँ पे जो वीडियो प्ले हो रहा है, वहाँ पे मौजूद कमेंट सेक्शन, ये सब कुछ बॉडी टैग के अंदर ही होता है। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें बॉडी टैग के अंदर पी नाम का एक सब टैग है, या फिर हम इसे सब टैग ना कह के एक टैग भी कह सकते हैं। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, यानी कि पी टैग के अंदर मौजूद टेक्स्ट है उसको एक वेब ब्राउज़र एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में रजिस्टर करेगा, यानी कि वेब ब्राउज़र के लिए पी टैग के अंदर मौजूद सारा टेक्स्ट डेटा पैराग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में एक और बार पी टैग आया है, बट यहाँ पे स्लैश लगा है इसलिए ये क्लोज टैग है। क्लोज टैग का मतलब है कि यहाँ पे पी टैग ख़त्म हो गया है। अगर पी टैग के बाद देखें तो बॉडी टैग भी क्लोज कर दिया गया है, यानी कि बॉडी में जो भी डेटा थी वो हो चुकी है। इसके बाद बॉडी टैग ने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है और एट लास्ट आप HTML टैग को भी यहाँ से भागते हुए देख सकते हैं, बिकॉज कोड तो कंप्लीट हो गया है। आई होप ये वीडियो इंटरटेनिंग रही होगी। वैसे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई भी नहीं थी, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई थी, बट ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो भाई बख्श देना अगर गलती हुई हो कोई। एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।